नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का फर्स्ट एक्ट का फोर्थ सीन आज हम पढ़ते हैं। ये जो सीन है वो फॉरेस्ट में है। अ रूम इन द पैलेस, एक कमरा है महल का। फ्लरिश, ये तुरही की आवाज़ होती है। एंटर डंकन, मेलकम, डोनल्बेन, लेनक्स एंड अटेंडेंट्स। तो यहाँ प्रवेश करते हैं डंकन, ये राजा हैं। मेलकम और डोनल्बेन, लेनक्स अटेंडेंट्स, ये सब लोग प्रवेश करते हैं। डंकन, इज एग्जीक्यूशन डन, क्या मृत्युदंड दे दिया गया? एग्जीक्यूशन माने मृत्युदंड। ऑन कॉर्डर, जो थेन ऑफ कॉर्डर को मृत्युदंड के लिए कहा गया था, क्या वो दे दिया गया? आर नॉट दोज इन कमीशन, दोज यानी वो लोग, इन कमीशन जिनको ये काम सौंपा गया था, येट रिटर्न्ड, आर नॉट पहले आ गया, तो क्या वो लोग अभी तक नहीं लौटे हैं? मेलकम, माई लीज, माई लीज मतलब मेरे, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। दे आर नॉट येट कम बैक, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। बट आई हैव स्पोक, लेकिन मैंने बात की है। विद वन, एक ऐसे व्यक्ति से, दैट सॉ हिम डाई, जिसने उसको मरते देखा था, यानी थेन ऑफ कॉर्डर को मृत्युदंड प्राप्त करते देखा था। हु डिड रिपोर्ट, जिसने ये रिपोर्ट दी, ये सूचना दी, दैट के वेरी फ्रेंकली, बहुत स्पष्ट तरीके से, ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया था, थेन ऑफ कॉर्डर ने, हिज ट्रेजन्स, अपनी गद्दारी। इम्प्लोर्ड, उसने बहुत प्रार्थना की, इम्प्लोर माने प्रार्थना करना। योर हाइनेस, आपकी यानी महाराज, आपकी, पार्डन मीन्स माफ़ी की, उसने बहुत प्रार्थना की कि महाराज उसको माफ़ कर दें। एंड सेट फोर्थ, और सेट फोर्थ माने उसने प्रस्तुत किया या उसने किया, अ डीप, एक गहरा, रिपेंटेंस, पश्चाताप, उसने बहुत पश्चाताप किया। नथिंग इन हिज लाइफ, नथिंग कुछ भी नहीं, इन हिज लाइफ उसके जीवन में, बिकेम हिम, बिकेम मतलब उसको सूट किया, उसके लायक था, जो सबसे अच्छा उसने किया। लाइक द लिविंग इट, जैसे कि उसने लिविंग मीन्स छोड़ा, इट इसको यानी जीवन को, तो उसके जीवन में कुछ भी, कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी बात इतनी अच्छी नहीं थी जितना कि जीवन को छोड़ना था। ही डाइड, वो मरा, एज वन, एक ऐसे व्यक्ति की तरह, दैट हैड बीन स्टडीड, जिसने के स्टडीड अध्ययन कर रखा था, इन हिज डेथ, अपनी मृत्यु का। तो जो जिसने मृत्यु का अध्ययन कर रखा हो वो तो मृत्यु के लिए तैयार रहता है ना, तो वो ऐसे मरा जैसे कि वो अपनी मृत्यु के लिए पहले से तैयार था। टू थ्रो अवे यानी फेंकने के लिए, अलग करने के लिए। द डियरेस्ट थिंग, सबसे प्यारी चीज़, ही ओड, जो उसके पास थी। एज इट वर, जैसे कि ये हो। अ केयरलेस ट्रिफल, ट्रिफल मीन्स तुच्छ चीज़, केयरलेस जिसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अपना जीवन उसने ऐसे छोड़ा जैसे कि ये बिल्कुल परवाह न करने लायक तुच्छ चीज़ हो, छोटी मोटी चीज़ हो। डंकन, देयर इज़ नो आर्ट, ये बहुत बहुत ज़्यादा आयरनिकल स्पीच है, इसको तो ज़रूर आप मार कर लीजिएगा। जब भी आपसे आयरनी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपको कई जगह बताऊंगी, कभी कभी बताना भूल भी जाती हूँ, लेकिन इसमें गजब की आयरनी है, पूरे ड्रामा में आपको मिलेगी। तो देखिए ये जो स्पीच है डंकन का, बहुत ही आयरनिकल है। देयर इज़ नो आर्ट, कोई भी कला नहीं है। टू फाइंड, पता लगाने की। द माइंड्स कंस्ट्रक्शन, दिमाग का कंस्ट्रक्शन यानी दिमाग में जो चल रहा है, दिमाग में जो विचार पैदा हो रहे हैं उनको पता लगाने की। इन द फेस, चेहरे से। देखिए ये जब बात बोल रहा है डंकन, उस वक्त ही मैकबेथ, बैंको, रॉस, एंगस ये सब एंटर कर रहे हैं, और सबसे आगे जो एंटर कर रहा है वो मैकबेथ प्रवेश कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो स्पीच है डंकन की, ये बिल्कुल मैकबेथ पर लागू होती है। तो कोई भी ऐसी कला नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि दिमाग में जो चल रहा है वो चेहरे पर, चेहरे को देखकर पता लगाया जा सके। ही वॉज, वो था, यानी थेन ऑफ कॉर्डर था,
अ जेंटलमैन, एक भला आदमी, ऑन होम, जिसके ऊपर, आई बिल्ट, मैंने किया, एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, एब्सोल्यूट पूरा, ट्रस्ट माने विश्वास, जिस पर मैंने पूरा विश्वास किया। अब जो आदमी आ रहा है, एंटर मैकबेथ, ये जो मैकबेथ प्रवेश कर रहा है, इस पर भी तो अब डंकन बहुत विश्वास करने वाला है, एब्सोल्यूट ट्रस्ट करने वाला है। और जहाँ एब्सोल्यूट ट्रस्ट होता है वहीं तो गद्दारी होती है, वहीं तो धोखा मिलता है। तो हालांकि हमको विश्वास करना चाहिए लोगों पर, लेकिन अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। ये आपको सीख मिलेगी यहाँ पर इस नाटक में। तो अब एंटर करते हैं मैकबेथ, बेंको, रॉस और एंगस। ओ वर्दिएस्ट कज़न, तो ये बात कह रहा है डंकन मैकबेथ के लिए। और मेरे सबसे प्यारे, सबसे लायक, वर्दी माने लायक, और वर्दिएस्ट सबसे ज़्यादा लायक, कज़न भाई, चचेरा भाई, तएरा भाई, फुफेरा भाई, जो भी है ये, लेकिन रिलेटिव्स हैं। डंकन और मैकबेथ आपस में रिश्तेदार हैं, तो मैकबेथ उसका कज़न लगता है। द सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड, द सिन माने पाप, ऑफ माई एन इनग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता और इनग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, और उर्दू में उसको कहते हैं एहसान फरामोशी। और तो जो मेरी एहसान फरामोशी थी उसका पाप, इवन नाउ, अभी भी, वॉज हैवी, भारी था, ऑन मी, मेरे ऊपर, यानी मुझको ऐसा लग रहा था कि तुमने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है और मैंने उस एहसान का बदला नहीं चुकाया, तो ये एहसान फरामोशी का पाप मेरे ऊपर बड़ा भारी पड़ रहा था। दाउ आर्ट मीन्स यू आर, तुम हो, सो फार, इतने आगे, बिफोर मतलब मुझसे आगे, तुम इतना मुझसे आगे हो मेरे ऊपर एहसान करने में, दैट के स्विफ्टेस्ट विंग, स्विफ्टेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा तेज, विंग पंख, ऑफ रिकम्पेंस, रिकम्पेंस माने क्षतिपूर्ति करना या बदला चुकाना, तो बदला चुकाने के जो सबसे तेज पंख हैं वो भी इज स्लो, वो भी धीमे लगते हैं। टू ओवरटेक मीन्स, तुमको ओवरटेक माने होता है जीत लेना, पीछे छोड़ देना, तो पीछे छोड़ने में दी तुमको, यानी मैं कितने भी तेज पंख लगा के तुम्हारा रिकम्पेंस करूं, तुम्हें तुम्हारा बदला चुकाऊं, तो भी मैं तुमसे आगे नहीं निकल सकता। वुड, काश, दाउ हेडेस्ट, तुम होते, लेस डिजर्व्ड, लेस माने कम, डिजर्व्ड माने लायक, यानी काश कैसा होता कि तुम कम लायक होते। अभी पता चलेगा, इनको तो खैर बेचारे को पता ही नहीं चलेगा, ये तो नींद में ही चले जाएंगे, अभी इनको पता चलेगा कि कितना नालायक है ये बंदा। तो अभी डंकन कह रहा है कि काश तुम थोड़े कम लायक होते। दैट, ताकि, द प्रपोर्शन, प्रपोर्शन माने रेशियो, अनुपात, बोथ, दोनों का, ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट, थैंक्स धन्यवाद देने का, एंड पेमेंट और तुम्हें मतलब तुम्हारा बदला चुकाने का, माइट हैव बीन माइन, माइट हैव बीन होते, माइन माने मेरे, तो ये दोनों का अनुपात मेरे पक्ष में होता, काश तुम थोड़े कम लायक होते तो। ओनली आई हैव लेफ्ट, आई हैव लेफ्ट टू से, केवल मेरे पास ये कहने को बचा है, मोर इज दाई ड्यू, मोर मीन्स ज्यादा, इज है, दाई मीन्स तुम्हारा, ड्यू माने मेरी तरफ निकलता है, देन जितना के, मोर देन ऑल कैन पे, यानी जितना सब कुछ मैं चुका सकता हूं उससे ज्यादा तुम्हारा मेरी तरफ निकलता है। मैकबेथ, द सर्विस एंड द लॉयल्टी, द सर्विस सेवा, एंड द लॉयल्टी और वफादारी, आई ओ यानी जिसका मैं ऋणी हूँ, मतलब जो मेरी ओर निकलता है, जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, पेज इटसेल्फ, पेज यानी अदा करती है, इटसेल्फ अपने आप में, यानी
ये तो मेरा कर्तव्य था। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी काम हम कर देते हैं किसी का, वो हमको शाबाशी देता है तो हम कहते हैं अरे ये तो मेरी ड्यूटी थी, ये तो मेरा कर्तव्य था। तो ये कह रहा है कि इसने अपने आप को चुका दिया, पेज इटसेल्फ, अपने आप को चुका दिया, यानी मेरा जो कीमत थी वो चुक गई है, मुझे मेरा इनाम मिल गया है। योर हाइनेस पार्ट, यानी योर हाइनेस महाराज आपका, पार्ट भूमिका, आपका काम है, इज है, टू रिसीव प्राप्त करना, आर ड्यूटीज हमारे कर्तव्यों को, यानी हम जो सेवा देते हैं आपको, वो सेवा हमसे लेना, यही आपका काम है। एंड आर ड्यूटीज, और हमारे कर्तव्य, आर हैं, टू योर थ्रोन, आपके मतलब गद्दी की प्रति, जो राजगद्दी है, थ्रोन माने राजगद्दी, तो तुम आपकी राजगद्दी के प्रति, एंड स्टेट, और राज्य के प्रति, चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स, जैसे कि बच्चों का कर्तव्य होता है माँ बाप के प्रति, एंड सर्वेंट्स, और सेवकों का कर्तव्य होता है अपने मालिकों के प्रति, वैसे ही हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है आपके प्रति और इस देश के प्रति, राजगद्दी के प्रति। विच डू बट वॉट दे शुड, विच जो के, यानी बच्चे और सर्वेंट्स, उनके लिए आया ये विच। डू करते हैं, बट केवल, वॉट जो, केवल वो करते हैं जो कि दे शुड उन्हें करना चाहिए, बाय डूइंग करके, एवरीथिंग सब कुछ, सेफ टुवर्ड योर लव एंड ऑनर, सेफ सुरक्षित रूप से, या फिर ये मतलब सुरक्षित रूप से एक पार्ट है आपके प्रति, टुवर्ड योर लव आपके प्रेम के प्रति, एंड योर ऑनर और सम्मान के प्रति। डंकन, वेलकम हिदर, वेलकम स्वागत है तुम्हारा, हिदर मीन्स इधर, यहाँ पर। आई हैव बिगन, मैंने शुरू कर दिया है, टू प्लांट दी, प्लांट माने रोपना, पौधा रोपते हैं ना, तो तुमको, दी माने तुमको रोपना शुरू कर दिया है, यानी मैंने तुम्हारी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं। जैसे कि थेन ऑफ ग्लैमिस की पदवी उसके पास थी, अब उसको थेन ऑफ कॉर्डर की पदवी दे दी है, तो वो ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारा प्रमोशन करना, तुम्हें रोपना, तुम्हें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऑल विल लेबर, ऑल विल लेबर मीन्स सारा परिश्रम करूंगा मैं। टू मेक दी, तुमको बनाने के लिए, फुल ऑफ ग्रोइंग, ग्रोइंग होती है बढ़वार, फुल ऑफ ग्रोइंग, तुम्हारी पूरी बढ़वार करने के लिए मैं पूरा परिश्रम करूंगा। और अभी बेचारे को ये पता नहीं है कि ये ऐसी बढ़वार करेगा कि इसको ही निगल जाएगा। नोबल बैंको, अच्छे बैंको, महान बैंको, दैट हैस्ट नो लेस डिजर्व्ड, जो कि नो लेस कम नहीं, डिजर्व्ड लायक है, जो कि कम लायक नहीं है। नॉर मस्ट बी नोन, नॉर ना ही, मस्ट बी नोन उसको जाना जाना चाहिए, कोई ये ना जाने कि वो कम लायक है। नो लेस टू हैव डन सो, यानी नो लेस बिल्कुल भी कम नहीं हो, टू हैव डन सो ऐसा करने में, यानी जो भी विजय प्राप्त की है, इन जिन ऊंचाइयों तक पहुँचे हो, जो भी किया है ऐसा करने में, तुम बिल्कुल भी कम नहीं हो। लेट मी इनफोल्ड दी, इनफोल्ड माने बाहों में लेना, एम्ब्रेस, आओ मुझे अपने आप को गले लगाने दो। एंड होल्ड दी, और मुझे जकड़ने दो अपने आप को, टू माई हार्ट, अपने दिल के समीप, तो उसको गले लगाता है डंकन बैंको को। बैंको, देयर इफ आई ग्रो, यानी आपने जहाँ मुझे रखा है वहाँ पर, इफ़ आई ग्रो, यदि मैं तरक्की करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, द हार्वेस्ट इज़ योर ओन, तो उसका जो फल होगा वो आपका ही होगा। हार्वेस्ट फसल होती है जो हम बोते हैं और उसका जो हमें प्रतिफल मिलता है, जो फसल मिलती है वो हार्वेस्ट होती है, तो जो भी प्रतिफल होगा वो आपका ही होगा। तो डंकन कहता है, माई प्लेंटियस जॉयज, माई मेरे, प्लेंटियस यानी भरे हुए, जॉयज आनंद, वॉन्टन इन फुलनेस सीक टू हाइड देमसेल्व्स, वॉन्टन यानी जो बदमाश हो गए हैं, इन फुलनेस भरे हुए होने के कारण, यानी इतना ज़्यादा आनंद भर गया है मेरे अंदर और मेरे जो आनंद हैं वो वॉन्टन हो गए हैं, वॉन्टन माने शैतान, बदमाश हो गए हैं।
सीक कि वो तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू हाइड छिपाने की, देमसेल्व्स अपने आप को, इन ड्रॉप्स ऑफ सोरो दुख की बूंदों में यानी आंसुओं में। तो इतना ज्यादा डंकन का हृदय भर गया है आनंद से कि उसके आंसू निकल रहे हैं। सन्स, किन्समैन, थेन्स, मेरे बेटों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे थेन्स यानी जो ये पदवियां हैं, जैसे नवाब होते हैं किसी जगह के, तो ये इस तरीके की पदवियां हैं। एंड यू और आप लोग, हुज प्लेसेस जिनके स्थान आर हैं, द नियरेस्ट सबसे करीबी, नो जान लीजिए। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा कर रहा है डंकन, और इस घोषणा से मैकबेथ को बड़ा धक्का लगेगा। वो अब क्राउन प्रिंस को नियुक्त कर रहा है। क्राउन प्रिंस जो होता है, जैसे हमारे यहाँ युवराज हुआ करते थे, तो जो युवराज हुआ करते थे वही आगे चल के राजा बनते थे। जैसे दशरथ जी ने रामचंद्र जी को युवराज घोषित किया था, तो इससे जाहिर हुआ कि दशरथ जी के बाद रामचंद्र जी राजा बनेंगे, और इसी बात का ढिंढोरा पीटा गया। तभी सारा कुछ खेल हुआ उसी रात को कि भाई के कई चली गई कोप भवन में और अपने 2 वरदान मांग लिए, अन्यथा तो अगले दिन वो राजा बन ही गए होते, उनका अभिषेक हो ही गया होता। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर डंकन जो घोषणा कर रहे हैं वो युवराज की घोषणा कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। और जब युवराज की घोषणा डंकन करेंगे तो मैकबेथ को बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि अभी अभी तो वो सुन के आया है कि वो राजा खुद बनने वाला है। तो देखिए वो घोषणा कर रहा है कि आर द नियरेस्ट, नो जो भी है मेरे समीप वो सब लोग जान लीजिए, नो जान लीजिए, वी विल एस्टेब्लिश कि हम स्थापित करेंगे, आर स्टेट अपना राज्य, अपॉन आर एल्डेस्ट अपने सबसे बड़े बेटे के ऊपर, मेलकम जो हमारा बेटा है मेलकम, हुम जिसको के वी नेम हम नाम दे रहे हैं, हियर आफ्टर आज के बाद, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड जो होता है वहां पर युवराज को ये नाम दिया जाता है, जो कि आगे चलकर राजा बनेगा। तो जो प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड हुआ यानी कि वो भावी राजा है। जैसे कि इंग्लैंड में प्रिंस ऑफ वेल्स होता है, अभी तो महारानी एलिजाबेथ सेकंड हैं जो गद्दी पर बैठी हुई हैं, तो वहाँ के प्रिंस ऑफ वेल्स कौन है? चार्ल्स हैं। तो महारानी एलिजाबेथ के बाद चार्ल्स राजा बनेंगे। चार्ल्स के बाद फिर उनका बेटा है विलियम, वो प्रिंस ऑफ वेल्स है, फिर वो राजा बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड है मेलकम, जो कि आगे चलकर राजा बनेगा। विच ऑनर जो कि सम्मान, मस्ट नॉट अनएकम्पनीड, अनएकम्पनीड माने अकेला, इन्वेस्ट हिम ओनली केवल उसके ऊपर नहीं है, यानी हम केवल अकेले उसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बट बल्कि साइंस यानी संकेत या सिंबल्स, चिन्ह, ऑफ नोबलनेस श्रेष्ठता के, लाइक स्टार्स सितारों की तरह, शैल शाइन चमकेंगे, ऑन ऑल डिजर्वर्स, डिजर्वर्स जो कि लायक हैं, जो कि योग्य हैं, तो उन सभी को सम्मान मिलेगा जो कि डिजर्विंग हैं, जो कि सम्मान के लायक हैं, हकदार हैं। फ्रॉम हेंस अब यहां से, टू इन्वर्नेस हम जाएंगे इन्वर्नेस। इन्वर्नेस वो जगह है जहां पर मैकबेथ का महल है। तो ये डंकन ये घोषणा करके, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड की घोषणा करके चल दिए मैकबेथ को सम्मान देने के लिए उसके घर। इन्वर्नेस में मैकबेथ का महल है और बेचारे को ये पता नहीं है कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। फ्रॉम हेंस टू इन्वर्नेस, अब यहां से हम जाएंगे इन्वर्नेस, एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, एंड बाइंड अस और अपना बंधन बांधेंगे, फर्दर और मजबूत और ज्यादा, टू यू तुम्हारे साथ। तो इन्वर्नेस में जाकर हम तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, ये बात कह रहे हैं वो डंकन से मैकबेथ। द रेस्ट इज लेबर, द रेस्ट वो आराम, इज लेबर वो परिश्रम की तरह है। ये ऑक्सीमोरोन है, यहाँ पर जो सेंटेंस है ये द रेस्ट इज लेबर, ये ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है? दो विरोधाभासी विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो रेस्ट आराम है और लेबर परिश्रम है। तो वो आराम परिश्रम है विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू,
जो कि आपकी खातिर प्रयोग नहीं होता है। आई विल बी माई सेल्फ, आई विल बी मैं बनूंगा, माई सेल्फ खुद, द हरबिंजर, हरबिंजर माने मैसेंजर, दूत बनूंगा, खबर ले जाने वाला व्यक्ति बनूंगा, एंड मेक जॉयफुल, और आनंद प्रदान करूंगा, खुशी दूंगा। कौन सी खुशी? द हियरिंग, सुनने की, ऑफ माई वाइफ, अपनी पत्नी को, विद योर अप्रोच, आपके आने की। तो आपके आने की जो खबर है ये देखकर, ये बताकर मैं अपनी पत्नी को आनंद प्रदान करूंगा। डंकन, माई वर्दी कॉर्डर, वर्दी माने लायक, मेरा लायक कॉर्डर, यानी ये तो जो थिन ऑफ कॉर्डर है कितना मेरा लायक है। मैकबेथ एसाइड, मैकबेथ अपने आप से बात करता है। द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, अरे ये तो प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड इसने बना दिया। दैट इज अ स्टेप, ये तो एक ऐसा कदम है, ऑन विच, जिसके ऊपर, आई मस्ट फॉल डाउन, मुझे या तो गिरना होगा, और एल्स ओवरलीप, या फिर उसके ऊपर कूदना होगा। फॉर, क्योंकि, इन माई वे, मेरे रास्ते में, इट लाइज, ये स्थित है, ये आ गया है। यानी प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड जो बना दिया राजा ने अपने बेटे को, ये तो ऐसा कदम है जो मेरे रास्ते में आ गया। अब या तो ये मुझे गिरा देगा या फिर इसको कूद कर मुझे पार करना पड़ेगा, मेरे रास्ते में आ गया ये तो। स्टार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। स्टार्स, सितारों, हाइड योर फायर्स, अपनी रोशनी को छिपा लो। लेट नॉट लाइट सी, रोशनी को मत देखने देना। माई ब्लैक, मेरी काली, एंड डीप, और गहरी, डिजायर्स, इच्छाओं को। द आई, अरे ओ आंख, विंक, बंद हो जाना। एट द हैंड, उस हाथ को मत देखना, मेरा हाथ जो करने जा रहा है, मेरी आंखों, तुम उसको मत देखना। अपनी आंखों से कह रहा है। यट, फिर भी, लेट दैट बी, उसको होने दो, वो तो होना ही है। विच, जो कि, द आई फियर्स, आंख डर रही है। व्हेन इट इज डन, जब ये हो जाएगा। टू सी, देखने से, जब ये होगा यानी हत्या, तो उस वक्त उसको देखने से आंख तो डरेगी। एग्जिट, और वो निकल जाता है। डंकन, ट्रू वर्दी बैंको, सच है, ये सच है लायक बैंको। ही इज फुल सो वेलियंट, वो इतना ज़्यादा भरा हुआ है बहादुरी से। वेलियंट माने बहादुर, वो इतना बहादुर है। एंड इन हिज कमेंडेशंस, और उसकी प्रशंसा में, आई एम फेड, मुझे भोजन मिलता है। उसकी प्रशंसा करने से मुझे भोजन प्राप्त होता है। भोजन क्या होता है? हमें एनर्जी देता है, हमें खुशी देता है। तो उसकी प्रशंसा मुझे खुशी देती है, मुझे आनंद देती है। इट इज़ अ बैंक्वेट, ये एक दावत की तरह है। टू मी, मेरे लिए, यानी मैकबेथ की तारीफ करना मेरे लिए दावत की तरह है। लेट अस आफ्टर हिम, चलो हम उसके पीछे चलें। हुज केयर इज़ गॉन, हुज केयर, जिसकी की चिंता, इज़ गॉन, चली गई है। बिफोर, आगे आगे। टू बिड अस, हमको देने के लिए। वेलकम, स्वागत, हमारा स्वागत करने के लिए, जो चिंता करते हुए हमसे आगे चला गया है। इट इज़ अ पीयरलेस किंसमैन, देखिए तो कितना आयरनिकल है ये। इट इज़ अ पीयरलेस किंसमैन, पीयरलेस मीन्स जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। मैचलेस, अद्वितीय, ये तो मेरा अद्वितीय रिश्तेदार है। फ्लरिश, तुरही की आवाज़ बजती है, और एक्सियंट, ये लोग चले जाते हैं। वास्तव में अद्वितीय रिश्तेदार है, ऐसे रिश्तेदार बहुत कम ही मिलते हैं। मतलब ये बड़ा लेकिन आयरनिकल वे में है ना। कौन रिश्तेदार ऐसे अपने विश्वास करने वाले को मार डालता है? तो ये बड़ा आयरनिकल यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ये मेरा बड़ा अद्वितीय रिश्तेदार है। ये सीन तो यहाँ पर समाप्त हुआ। अब क्योंकि फोर्थ सीन बहुत छोटा सा ही है, तो हम फिफ्थ सीन भी इसी वीडियो में शामिल कर लेते हैं। फिफ्थ भी बड़ा नहीं है, तो दोनों सीन्स को एक ही वीडियो में कर देते हैं। अब ये जो फिफ्थ सीन है, ये इन्वर्नेस का ही सीन है। मैकबेथ्स कैसल, मैकबेथ के किले का दृश्य है ये। एंटर लेडी मैकबेथ, तो अब आपका परिचय अपनी हीरोइन से हो रहा है। और हीरोइन भी ऐसी है कि आप भी इसके हाव भाव देख कर डर जाएंगे, और देखेंगे कि इसमें हीरोइन वाली क्वालिटीज़ कम हैं। इसको फोर्थ विच भी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो औरतों की नहीं मानी जाती। देखिए अभी आप परिचित होंगे इससे। एंटर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ प्रवेश करती है, रीडिंग अ लेटर, एक पत्र पढ़ते हुए, और ये पत्र मैकबेथ ने उसे भेजा है और सारा घटनाक्रम उसने बताया है क्या क्या हुआ था रास्ते में, क्योंकि मैसेंजर पहले आ चुका है और उसको लेटर लाकर दे चुका है। लेडी मैकबेथ, दे मेट मी, वो मुझको मिली थी। तो उस पत्र में लिखा हुआ है, जो लेटर वो ख़त पढ़ रही है उसमें लिखा हुआ है, मैकबेथ ने लिखा है कि दे मेट मी, वो मुझको मिली थी, यानी वो जो चुड़ैलें थीं, विचेस, वो मुझको मिली थी इन द डे ऑफ सक्सेस, यानी सफलता वाले दिन, यानी जिस दिन मैंने युद्ध जीता था, मैं युद्ध में विजयी होकर लौट रहा था, तो उस वक्त वो मुझे मिली थी, दिन में मिली थी। एंड आई हैव लर्नड, और मैंने जाना है, मुझे ज्ञात हुआ है, बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट, परफेक्टेस्ट जो सबसे ज़्यादा सटीक हैं, रिपोर्ट, उन खबरों के द्वारा ये मुझे पता चला है। दे हैव मोर इन दैम, दे हैव उनके पास होता है, मोर ज़्यादा, इन दैम उनके अंदर, देन मॉर्टल नॉलेज, मॉर्टल यानी जो नश्वर है, नॉलेज ज्ञान, नश्वर ज्ञान से ज़्यादा, यानी जो नश्वर कौन होते हैं, मनुष्य, तो मनुष्यों को जो ज्ञान होता है, मॉर्टल नॉलेज का मतलब जो ज्ञान ह्यूमन बींग्स को होता है, मनुष्यों को होता है, उससे ज़्यादा ज्ञान इनके पास होता है, विचेस के पास। व्हेन आई बर्न्ड इन डिज़ायर, व्हेन आई बर्न, जब मैं जल रहा था, इन डिज़ायर इच्छा से, टू क्वेश्चन देम, उनसे सवाल करने के लिए, फर्दर और आगे, दे मेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को बना लिया, एयर हवा, इनटू विच, जिसमें कि दे वेनिश्ड, वो गायब हो गईं, वाइल्स आई, जबकि मैं, स्टूड खड़ा हुआ था, रैप्ट माने अवाक, भौचक्का या पागल होकर, इन द वंडर ऑफ इट, इसके आश्चर्य में, यानी उन लोगों को देखकर, उनकी बातें सुनकर जब आश्चर्य से भरा हुआ मैं खड़ा हुआ था, केम मिसिव्स फ्रॉम द किंग, केम मिसिव्स माने मैसेंजर्स या मैसेजेस, संदेश आए या संदेशवाहक आए, फ्रॉम द किंग, राजा के पास से, हु ऑल हेल्ड मी, और उन सब ने मेरा स्वागत किया, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ कॉर्डर कहते हुए, बाय विच टाइटल, जिस टाइटल से, जिस पदवी से, बिफोर, इसके पहले, दीज वियर्ड सिस्टर्स, इन विचित्र बहनों ने, यानी उन चुड़ैलों ने, सैल्यूटेड मी, मेरा स्वागत किया था, एंड रेफर्ड मी, और मुझे इशारा किया था, टू द कमिंग ऑन ऑफ टाइम, आने वाले समय के बारे में, विद हेल किंग दैट शेल्ट बी, यानी स्वागत है उस राजा का जो कि भविष्य में बनेगा। दिस हैव आई थॉट गुड, ये हैव आई थॉट, मैंने सोचा, गुड अच्छा होगा, टू डिलीवर दी, तुमको बताना, माई डियरेस्ट, मेरी सबसे प्रिय, पार्टनर यानी मेरे साझीदार, ऑफ ग्रेटनेस, महानता में, यानी तुम जो कि मेरी जीवन संगिनी हो, मुझे सबसे प्रिय हो महानता में, तो मैंने ये उचित समझा कि मैं तुमको ये बता दूं। That thou mightest not lose, that ताके, thou तुम, mightest not lose, खो ना दो, the dues माने उचित, of rejoicing, आनंद लेने से, यानी उस उचित आनंद को जो कि तुम्हारे लायक है, तुम्हें जिसमें आनंदित होना चाहिए, खुशी तुमको जो मिलनी चाहिए, उससे कहीं तुम वंचित न रह जाओ। बाय बीइंग इग्नोरेंट, बाय बीइंग इग्नोरेंट यानी अज्ञानी रहकर, ना जानकर, ऑफ वॉट ग्रेटनेस, कि क्या महानता, इज प्रोमिस्ड, किस महानता का वादा किया गया है, दी तुम्हारे लिए। ले इट टू दाई हार्ट, इसको तुम अपने दिल में रखना, किसी से कहना मत, एंड फेयरवेल, और अलविदा। तो ये हो गया पत्र मैकबेथ का जो वो अभी तक पढ़ रही थी, और अब वो अपने आप से बात कर रही है। ग्लैमिस दाउ आर्ट, ग्लैमिस तो तुम हो, पहले ही बन चुके हो, एंड कॉर्डर, और कॉर्डर भी बन चुके हो, एंड शेल्ट बी, और तुम बनोगे, वॉट दाउ आर्ट प्रोमिस्ड, वॉट जो दाउ आर्ट प्रोमिस्ड तुमसे वादा किया गया है, यट फिर भी, डू आई फियर,
मैं डरती हूँ, दाई नेचर, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारी प्रकृति से, इट इज़ टू फुल ऑफ, ये इतना ज़्यादा भरा हुआ है, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारी जो नेचर है इतनी भरी हुई है, ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मीन्स मानव सुलभ दयालुता, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर दयालुता होती है उससे तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। टू कैच द नियरेस्ट वे, यानी जब ये TOO होता है और फिर दूसरे उस वर्ब में TO2 होता है तो जो मतलब होता है वो नेगेटिव निकलता है, यानी तुम्हारा दिल इतना ज़्यादा दयालुता से भरा हुआ है कि टू कैच, नहीं पकड़ सकता, द नियरेस्ट वे, बिल्कुल पास का रास्ता, बिल्कुल पास का रास्ता यानी शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट के यहाँ क्या है, डंकन को मार कर गद्दी पर बैठना। तो तुम्हारा हृदय इतना दयालुता से भरा हुआ है कि इस शॉर्टकट को नहीं अपना सकता, टू कैच द नियरेस्ट वे, सबसे पास का रास्ता नहीं पकड़ सकता। दाउ वुडेस्ट, तुम चाहते तो हो, बी ग्रेट, महान बनना, ये इच्छा तो तुम्हारे अंदर भी है, लेडी मैकबेथ भी इस बात को जानती है कि तुम महान बनना तो चाहते हो। आर्ट नॉट, नहीं हो, विदाउट एम्बिशन, बिना महत्वाकांक्षा के, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा ना हो, बट लेकिन विदाउट द इलनेस, उस बुराई के बिना, उस दुष्टता के बिना, उस बुरे काम के बिना, शुड अटेंड इट, जो कि इसके साथ होना चाहिए, जो कि इसको प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा। तो उस काम को तुम नहीं करना चाहते, राजा तो तुम बनना चाहते हो लेकिन उसके लिए जो करंट में राजा है वर्तमान में उसका मर्डर करना पड़ेगा, वो तुम नहीं करना चाहते। ये अपने आप से कह रही है, अभी उसके सामने नहीं है मैकबेथ, तो अपने आप से ये बात कह रही है, तो ये सोलिलोकी है यहाँ पर। वॉट दाउ वुडेस्ट, वॉट, जो, दाउ वुडेस्ट, तुम चाहते हो, हाईली, बहुत अच्छे से, जो कुछ भी तुम बहुत ऊंचा बहुत अच्छा सा पाना चाहते हो, दैट वुडेस्ट दाउ, वो तुम पाना चाहते हो, दैट, वो, वुडेस्ट, चाहते हो, दाउ, तुम, होलीली, होलीली माने पवित्रता से, तुम चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ मिल भी जाए लेकिन पवित्रता से मिल जाए, तुम्हें कोई पाप न करना पड़े उसके लिए। वुडेस्ट नॉट प्ले फॉल्स, वुडेस्ट नॉट प्ले फॉल्स, तुम झूठा काम नहीं करोगे। एंड यट वुडेस्ट रॉन्गली विन, और यट, फिर भी, वुडेस्ट, चाहते हो, रॉन्गली, गलत तरीके से, विन, जीतना, यानी जो चीज़ गलत है, अब जैसे राजा बनना तुम्हारे लिए गलत है, उसको चाहते तो हो लेकिन गलत करना नहीं चाहते। वुडेस्ट हैव ग्रेट ग्लैमिस, वुडेस्ट हैव, तुम प्राप्त करोगे, ग्रेट ग्लैमिस, महान ग्लैमिस, दैट विच क्राइज, जो उस चीज़ को तुम प्राप्त करोगे, विच क्राइज, जो चीख चीख कर कह रही है, चिल्ला रही है, दस दाउ मस्ट डू, दस, इस प्रकार, दाउ, तुमको, मस्ट डू, करना होगा, इफ, यदि, दाउ, तुम, हैव इट, इसको प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम इसको प्राप्त करना चाहते हो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। एंड दैट विच रेदर दाउ डस्ट फियर टू डू, एंड दैट, और वो चीज़, विच, जो कि, रेदर दाउ डस्ट फियर, तुम डरते हो, टू डू, करने से, देन विशेस, बजाय इसके कि तुम चाहते हो, शुड बी अनडन, ना हो, अनडन मीन्स ऐसा ना हो, तुम ये तो नहीं चाहते कि ऐसा ना हो, यानी राजा ना मरे और तुम राजगद्दी पर ना बैठो, ऐसा तो तुम नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि राजा मरे और तुम राजगद्दी पर बैठो, लेकिन तुम करना नहीं चाहते, उसको करने से डरते हो। हाय दी हिदर, हाय जल्दी से आओ, दी तुम, हिदर इधर, मेरे पास आओ तुम जल्दी से, दैट, ताकि, आई में पोर, मैं उड़ेल सकूं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए, ये वाला स्पीच, आगे और भी स्पीचेस आएंगे तो आपको लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़रूर एग्जाम में आता है। उसके लेडी मैकबेथ के जो इस कैरेक्टर के दो पार्ट्स हैं, एक में तो वो आपको बहुत क्रूअल दिखेगी, तो यहाँ वो क्रूअल्टी वाला पार्ट चल रहा है उसका, और जो दूसरा पार्ट होगा जहाँ आगे चल के
आप देखेंगे कि उसके अंदर की जो वुमन है, महिला है, वो जाग जाती है और क्या होता है बाद में, तो वो उसका दूसरा पार्ट होगा, तो ये नोट कीजिए आप। हाय दीदर, तुम इधर जल्दी से आओ, दैट ताकि आई में पोर, मैं उड़ेल सकूं, माई स्पिरिट्स, अपनी आत्मा, अपनी भावना, मेरे अंदर जो उत्साह है, जो ताकत है, जो क्रूअल्टी है, जो निर्दयता की भावना है, वो तुम्हारे अंदर में उड़ेल सकूं। इन दाइन ईयर, दाइन माने तुम्हारे, ईयर कानों में, तुम्हारे कानों में मैं उड़ेल दूं। एंड चेस्टाइज, और तुमको पवित्र बना दूं। चेस्टाइज यहाँ यानी तुमको ताकतवर बना दूं। विद द वेलर, वेलर साहस, ताकत, ताकत से, साहस से, ऑफ माई टंग, अपनी जीभ की, अपनी जीभ की ताकत से। औरतों के पास जीभ होती है, आपने सुना भी होगा, इस औरतों की जीभ बहुत चलती है, तो औरतों के पास जीभ की ताकत है, तो वो कह रही है मैं अपनी जीभ की ताकत से तुमको ताकतवर बना दूं, तुमको पवित्र बना दूं। ऑल दैट इम्पीड्स दी, ऑल दैट वो सब कुछ जो इम्पीड्स रोके हुए है, दी तुमको, फ्रॉम द गोल्डन राउंड, गोल्डन राउंड, गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस सुनहरे अवसर से जो कुछ भी तुमको रोके हुए है उसको मैं हटा दूं। चेस्टाइज विद, मैंने चेस्टाइज कहा था ना, पवित्र बना दूं, या तो यहाँ पर जो कुछ भी तुमको रोके हुए उसको हटाकर, तुमसे दूर करके तुमको पवित्र बना दूं, तुमको ताकतवर बना दूं। विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड डथ सीम, विच जो के, फेट भाग्य, एंड मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल अभौतिक, भौतिक से ऊपर की चीज़ें, सुपरनेचुरल चीज़ें, एड सहायता, डथ सीम ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, टू हैव दी क्राउंड विदल, टू हैव दी चाहते हैं तुमको, क्राउंड कि तुम मुकुट पहनो, विद यानी तुम मुकुट को धारण करो, ऐसा भाग्य चाहता है, तभी तो आ रहा है वो, यानी सारी जो चीज़ें हैं तुम्हारे अनुकूल हो रही हैं, तभी तो भाग्य चाहता है। एंटर अ मैसेंजर, इतने में मैसेंजर आता है, यानी संदेशवाहक आता है, संदेश लेकर आता है। व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग्स, ट्रेडिंग्स यानी न्यूज़, तुम्हारा क्या समाचार लाए हो तुम। मैसेंजर, द किंग कम्स हियर टू नाइट, किंग राजा कम्स आ रहा है, हियर यहाँ पर, टू नाइट आज की रात, वाह मुंह मांगी मुराद मिल गई भाई, राजा आज की रात यहाँ आ रहा है। यही तो चाहती थी लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ एकदम चौंक गई, देखिए सुनको इसका। दाउ आर्ट मैड, तुम पागल हो गए हो, टू से इट, जो ऐसा कह रहे हो, यानी अभी जो उसके मन में चल ही रहा था, लेडी मैकबेथ के मन में, कि कैसे भी करके डंकन घर पे आ जाए और हम उसको कत्ल कर दें, ख़त्म कर दें और मैकबेथ राजा बन जाए। ये बात उसके दिमाग में आई ही थी कि मैसेंजर आ गया संदेश लेके, तो एकदम से जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो और वो चीख पड़ी खुशी से कि दाउ आर्ट मेड टू से इट, तुम एकदम पागल हो गए हो जो ऐसा कह रहे हो। इज नॉट दाई मास्टर विद हिम, क्या तुम्हारा मालिक यानी कि मैकबेथ उसके साथ नहीं है, राजा के साथ। हु वर इट सो, हु जो के यानी मैकबेथ, वर इट सो यदि ऐसा होता, कि यदि डंकन यहाँ आ रहा होता, वुड हैव इन्फॉर्म्ड तो उसने मुझे सूचना देती होती, फॉर प्रिपरेशन तैयारी करने की। मैसेंजर, सो प्लीज यू, आप प्रसन्न हो जाइए, इट इज़ ट्रू, ये बात सच है, आप गुस्सा मत कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए, ये सच है कि मैकबेथ उनके साथ हैं और वो आ रहे हैं। आर थेन इज कमिंग, हमारे थेन आ रहे हैं। अभी मैसेंजर को शायद ये नहीं मालूम कि वो अच्छा थेन ही बोला है, थेन ऑफ, क्योंकि ग्लैमिस ऑफ ऑर्डर उसने नहीं बोला, थेन ही उसने बोला है, तो हमारे थेन ये पदवी है, वो आ रहे हैं। वन ऑफ माई फेलोज, वन एक ऑफ माई फेलोज मेरे साथियों में से एक, हैड द स्पीड ऑफ हिम, उसमें इतनी तेज स्पीड थी, इतनी तेज गति से वो आया, हु जो के, ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेथ, ऑलमोस्ट लगभग डेड मरा ही जा रहा था, फॉर ब्रेथ यानी सांस के बिना, इतनी तेज वो आया था कि वो सांस नहीं ले पा रहा था, बस ये समझिए कि मरने ही वाला था। हैड स्केर्सली मोर, हैड स्केर्सली मुश्किल से ही, मोर ज़्यादा थी, देन वुड मेकअप हिज मैसेज, यानी उसके अंदर इतनी ही सांस बची थी
कि वो अपना मैसेज ही बता पाया, वुड मेकअप यानी बना पाया, बता पाया हिज मैसेज, अपना संदेश, ये संदेश ही वो दे पाया कि राजा आ रहे हैं। लेडी मैकबेथ, गिव हिम टेंडिंग, ठीक है जाओ उसकी मदद करो, उस मैसेंजर की मदद करो जो ये संदेश लाया है और जो सांस नहीं ले पा रहा है, तो जाओ तुम उसकी मदद करो। एग्जिट मैसेंजर, और मैसेंजर चला गया। अब वो फिर अकेली रह गई। अब फिर से उसकी स्पीच देखिए, अकेली है, खुद से बात कर रही है, और आपको बहुत ध्यान देना है, इस स्पीच को मार्क करना है। ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज, ये तो बड़ा महान समाचार लाया है। द रेविन, कौआ, हिमसेल्फ, खुद, इज होर्स, होर्स माने गला बैठ जाना, खराश हो जाना गले में, यानी कौआ इतनी जोर से चिल्ला रहा है कि उसकी आवाज ही बैठ गई। दैट क्रोक्स, क्रोक माने जो आवाज निकाल रहा है, जो प्रोनाउंस कर रहा है, जो कि घोषणा कर रहा है। द फेटल, खतरनाक, एंट्रेंस, प्रवेश, ऑफ डंकन, डंकन का, यानी डंकन के खतरनाक आगमन की सूचना दे रहा है वो कौआ जिसकी आवाज बैठ गई है। अंडर माई बैटलमेंट्स, अंडर माई बैटलमेंट्स यानी मेरे घर के अंदर, मेरे पास, मेरी सुपरविजन में आ रहा है, मेरे घर आ रहा है डंकन। कम, अब देखिए बहुत ही अच्छी स्पीच है, मार्क कीजिएगा। कम, आओ, यू स्पिरिट्स, तुम आत्माओं। दैट टेंड, जो कि संभालती हो, ऑन मॉर्टल थॉट्स, इंसानों के विचारों को, मानवीय विचारों को, नश्वर विचारों को, विनाशकारी विचारों को। अनसेक्स मी हियर, अनसेक्स मी यानी जो मेरा, देखिए महिलाएं जो होती हैं, वुमन के साथ जुड़ी होती हैं सारी कोमल भावनाएं, दयालुता, प्यार, कोमलता, अच्छी सारी भावनाएं, सारी कोमल भावनाएं महिलाओं के साथ जुड़ी होती हैं। वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, किसी को मार नहीं सकती, चोट नहीं पहुंचा सकती, ऐसा माना जाता है। तो वो कहती है अनसेक्स मी हियर, यानी मेरा लिंग बदल दो, मैं जो महिला हूँ, मेरे साथ जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं उनको बदल दो, उनको हटा दो, मुझे आज के लिए पुरुष बना दो। अनसेक्स मी हियर, मेरा लिंग बदल दो। एंड फिल मी, और मुझको भर दो, फ्रॉम द क्राउन, सिर से लेकर, टू द टो, पैर तक, टो पैर का अंगूठा होता है, क्राउन खोपड़ी होती है, सिर होता है, तो मेरे सिर से लेकर पैर तक मुझको भर दो, टॉप फुल, पूरा भर दो, ऑफ डायरेस्ट क्रूअल्टी, डायरेस्ट सबसे ज्यादा खतरनाक, क्रूअल्टी दुष्टता से मुझे भर डालो। मेक थिक, गाढ़ा कर दो, माई ब्लड, मेरे खून को। स्टॉप अप, बंद कर दो, रोक दो, द एक्सेस, पहुंच, एंड पैसेज, और रास्ता, टू रिमोर्स, रिमोर्स होती है पश्चाताप की भावना, बुरा करने पर पछताना, या फिर बुरा करने से पहले डरना, सोचना कि मैं क्यों ऐसा बुरा कर रहा हूँ, ऐसा ना करूं, मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, मेरे किसी के साथ, ये भावना रिमोर्स की भावना होती है। तो जो जहाँ से ये भावना आती है, जहाँ से होकर दिल तक पहुँचती है, वो रास्ते बंद कर दो। स्टॉप अप द एक्सेस एंड पैसेज टू द रिमोर्स, उस भावना के सारे रास्ते बंद कर दो। दैट नो कंपंक्शियस विजिटिंग्स ऑफ नेचर, दैट ताकि, नो कंपंक्शियस होती है कि आत्मा को जो धिक्कारने वाली भावनाएं होती हैं, अंतरात्मा होती है, कंपंक्शियस यानी अंतरात्मा की विजिटिंग, मुलाकातें, ऑफ नेचर, प्रकृति की, यानी मनुष्य के जो अंतरात्मा होती है जो उसको धिक्कारती है, वो ऐसा ना हो कि शेक माने हिला दे, माय मेरे, फेल यानी जो मेरा दृढ़ पर्पज उद्देश्य है, नॉर कीप पीस, और ना ही शांति रखे, बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, बिटवीन द इफेक्ट यानी जो प्रभाव है इसका, जो होने वाला है, जो परिणाम है इसका, उसके और इसके भावना के बीच में।
कम टू माई वुमन्स ब्रेस्ट, तो तुम दुष्ट आत्माओं, तुम राक्षसी आत्माओं, शैतानी आत्माओं, कम आओ टू माई वुमन्स ब्रेस्ट, जो मेरा महिला वाला सीना है, जो मेरा स्त्री वाला सीना है, औरत वाला जो मेरा सीना है, उसमें आ जाओ तुम। एंड टेक माई मिल्क, और मेरा दूध निकाल लो, फॉर गॉल, गॉल होता है जहर, यानी कि मेरा दूध निकाल के मेरे सीने में जहर भर दो। महिलाओं के सीने में दूध होता है, तो वो दूध निकाल लो और उसकी जगह जहर भर दो। देखिए, जो बच्चा दूध पीता है वो अमृत होता है, और माँ के अंदर कोमल भावनाएं तभी जागृत होती हैं किसी भी महिला के अंदर, जब वो माँ बनती है, उसका बच्चा होता है छोटा सा, तो वो सारी कोमलता मेरे अंदर से निकाल दो और दूध की जगह मेरे सीने में जहर भर दो। यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स, तुम लोगों को मारने वाले मिनिस्टर्स, मंत्री, यानी कि जो आत्मा हो, दुष्ट आत्मा, शैतानों। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, इन योर साइटलेस सब्सटेंसेस, इन योर, तुम्हारे, साइटलेस मीन्स अदृश्य, जो दिखाई नहीं देते, इनविजिबल, सब्सटेंसेस, तत्वों में, जहाँ भी तुम अदृश्य रूप में, यू वेट, आप इंतजार करते हो, मतलब कि आप रहते हो, ऑन नेचर्स मिस्चीफ, प्रकृति में मिस्चीफ होती है शैतानी, बदमाशी, तो दुष्टता, तो जहाँ भी तुम हो और जहाँ भी इस नेचर में दुष्टता कर रहे हो, जहाँ भी विद्यमान हो, वहाँ से आओ और मेरे अंदर समा जाओ। कम, आओ, थिक नाइट, घनी रात, एंड पॉल दी, पॉल माने कवर कर लेना, ढक लेना, दी, तुम ढक लो, इन द डनेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा घने, स्मोक, धुएं में, ऑफ हेल, नर्क के, दैट, ताके, माई, मेरा, कीन माने शार्प, तेज, नाइफ, चाकू, सी नॉट, ना देखे, द वुंड, उस घाव को, इट मेक्स, जो वो कर रहा है, जो मतलब घाव करेगा मेरा चाकू, उस घाव को मेरा चाकू देख ना सके। नॉर हेवन, और हे स्वर्ग, तुम भी मत, नहीं करना, क्या नहीं करना, पीप, झांकना, हे स्वर्ग तुम भी मत झांकना, थ्रू द ब्लैंकेट, कंबल में से, ऑफ द डार्क, अंधेरे के कंबल में से तुम मत झांकना, टू क्राई, चिल्लाने के लिए, होल्ड, रुको, तो स्वर्ग से कह रही है कि तुम भी मत वहां से झांक के कहना कि रुको, रोकना मत। एंटर मैकबेथ, तभी मैकबेथ प्रवेश करता है। ग्रेट ग्लैमिस, महान ग्लैमिस, वर्दी कॉर्डर, लायक कॉर्डर, ग्रेटर देन बोथ, इन दोनों से ज्यादा महान, बाय द ऑल हेल हियर आफ्टर, जिससे, जिस बाय मतलब जिस टाइटल से, जिस पदवी से, जिस नाम से, ऑल हेल सभी स्वागत करेंगे, हियर आफ्टर इसके बाद, यानी ग्लैमिस हो, कॉर्डर हो, और इसके बाद जो तुम बनोगे, राजा बनोगे। दाई लेटर्स, तुम्हारे पत्रों ने, हैव ट्रांसपोर्टेड मी, मुझे ले गए हैं, तुम्हारे जो पत्र हैं वो मुझे ले गए हैं, बियॉन्ड, परे, दिस इग्नोरेंट, इस अज्ञान से भरे हुए, प्रेजेंट, वर्तमान से, एंड आई फील, और मैं महसूस कर रही हूँ, नाउ, अब, द फ्यूचर, भविष्य को, इन द इंस्टेंट, अभी, मैं तो इसी क्षण, इसी पल आने वाले भविष्य को महसूस कर रही हूँ। मैकबेथ, माय नियरेस्ट लव, मेरी सबसे ज्यादा प्रिय, डंकन कम्स हियर टुनाइट, डंकन आज की रात यहाँ आ रहा है। लेडी मैकबेथ, एंड व्हेन गोज हेंस, और यहाँ से जा कब रहा है। मैकबेथ, टुमारो, कल, एज ही प्रपोजेस, जैसा कि उसने कहा है, जैसा कि उसने प्रस्ताव रखा है, आज आएगा, कल चला जाएगा। लेडी मैकबेथ, ओ नेवर, अरे कभी नहीं, शैल सन दैट टुमारो सी, सूरज उस कल को देखेगा, अरे उस कल को सूरज कभी नहीं देखेगा, यानी डंकन कल का सूरज नहीं देखेगा। योर फेस, तुम्हारा चेहरा, माई थेन, मेरे थेन, इज, है, एज अ बुक, एक किताब की तरह, वेयर, जहां, मैन, मनुष्य, में, रीड, पढ़ सकते हैं, स्ट्रेंज मैटर्स, विचित्र मामले, विचित्र बातें, विचित्र चीजें पढ़ सकते हैं। टू बिजाइल द टाइम,
यानी धोखा देने के लिए, द टाइम, समय को धोखा देने के लिए, लुक लाइक द टाइम, समय की तरह दिखो। बियर वेलकम, बियर रखो, धारण करो, वेलकम स्वागत, इन योर आइज, अपनी आंखों में, योर हैंड, अपने हाथों में, योर टंग, अपनी जीभ में, लुक दिखो, लाइक द इनोसेंट फ्लावर, मासूम फूल की तरह। नोट कीजिएगा एक एक बात को, ऐसी हीरोइन आपको पूरे साहित्य में नहीं मिलेगी। देखिए क्या हीरोइन है ये। लेडी मैकबेथ जैसा कैरेक्टर दूसरा नहीं बना पाया खुद शेक्सपियर भी, ऐसा लेडी मैकबेथ जैसी हीरोइन शेक्सपियर भी नहीं बना पाया फिर, तो ये अपने आप में बड़ी यूनिक हीरोइन है। देखिए क्या बात कही है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, लुक माने दिखो, लाइक द इनोसेंट फ्लावर, बिल्कुल मासूम फूल की तरह, बट बी, लेकिन बनो, द सरपेंट, सांप, अंडर इट, इसके नीचे। आपने सांपों देखा होगा अक्सर, फूल वाले पौधों के पास सांप रहते हैं। हमारे घर में एक वो चमेली का पौधा था, अभी तो नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं और बड़ी अच्छी खुशबू देते हैं, और उसमें अक्सर वहाँ पर सांप आ जाते थे। तो जो फूल वाले पौधे होते हैं अक्सर उनके पास सांप आ जाते हैं। तो लेडी मैकबेथ कह रही है कि देखो तो फूल की तरह, है ना, मासूम फूल की तरह, लेकिन बनो उसके अंदर छिपे हुए सांप की तरह। कैसी बढ़िया सलाह दे रही है, देखो। ही दैट्स कमिंग, ही वो, दैट्स कमिंग जो आ रहा है, मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। एंड और यू शैल पुट, तुम संभालोगे, दिस नाइट्स, आज रात का, ग्रेट बिजनेस, महान कार्य, इनटू माय डिस्पैच, मेरे हाथ में दे दो। एंड यू शैल पुट, और तुम रख दो, दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस, हाँ तुम नहीं संभालोगे, मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। वो कह रही है एंड यू शैल पुट, और तुम रख दो, दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस, इस रात का ये जो महान काम है, इनटू माय डिस्पैच, मेरे हाथ में। विच शैल टू ऑल आवर नाइट्स, विच जो के, शैल टू ऑल आवर नाइट्स, हमारी आने वाली सभी रातों को, एंड डेज और दिनों को, टू कम जो आने वाले हैं, तो जो हमारे आने वाले सभी दिन और रात हैं उनको गिव दे देगा, आज रात जो होने वाला है वो दे देगा। क्या दे देगा? सोलली यानी पूरी तरह, कंप्लीटली। सॉवरेन, सॉवरेन माने संप्रभु, स्वयं ताकत, ये स्वयं होगा यहाँ, अवे नहीं होगा, SWAY, स्वयं ताकत, तो पूर्ण संप्रभु ताकत दे देगा। एंड मास्टरडम और मिल्कियत, तो हम आज रात के बाद पूरे ताकत प्राप्त कर लेंगे, पूरे संप्रभु बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे इस राज्य के। वाह क्या बात है, देखिए तो कैसे राजा बन रहे हैं और क्या परिणाम होगा। ये मतलब आज अपने आप में मतलब विशेष है ये नाटक, आपको पढ़कर लगेगा कि वाकई कुछ है इस नाटक में। इसकी वैसे भी काफ़ी तारीफ हुई है, T.S. इलियट ने इसकी काफ़ी तारीफ की है, और इसका जो एक स्लीव वॉकिंग सीन है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। फिर मैकबेथ वी विल स्पीक फर्दर, हम और आगे बाद में बात करेंगे। लेडी मैकबेथ, ओनली लुक अप क्लियर, ओनली केवल लुक अप क्लियर, एकदम साफ सुथरे देखो, एकदम इनोसेंट देखो, क्लियर माने साफ सुथरे, कोई बिल्कुल गिल्ट की फीलिंग तुम्हारे चेहरे पर ना आ जाए, साफ सुथरे देखो। टू आल्टर फेवर इवन इज टू फियर, टू आल्टर माने बदलना, फेवर माने चेहरा, हाव भाव, एवर बिल्कुल भी, इज टू फियर डर की बात है, यानी अगर तुम्हारे चेहरे के भाव बदले तो फिर ये डर की बात है, खतरनाक बात है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, इस बात से डर कर रहना है, इस बात से बचकर रहना है कि तुम्हारा जो फेवर है यानी तुम्हारा जो चेहरा है उस पर कोई ऐसे कलर ना आए। लीव ऑल, बाकी सारा छोड़ दो, द रेस्ट, रेस्ट माने बचा हुआ, लीव ऑल तो बाकी सारा छोड़ दो, टू मी मेरे ऊपर, एक्सियंट, और इसके बाद ये निकल जाती है मैकबेथ, और ये सभी दोनों ही निकल जाते हैं और ये सीन यहाँ समाप्त हो जाता है, और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। कई सीन हैं, काफ़ी लंबा एक्ट है पहला एक्ट, 2 सीन और बचे हैं, ये 6th अभी आप देख रहे हैं सामने, 6th और 7th 2 सीन हैं,
तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि 6th और 7th दोनों एक ही वीडियो में कर दूँ, तो ये पहला एक्ट आपका समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो ये हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।